डॉक्टर देवेंद्र प्रधान प्रथम सार्धवार्षिक परिप्रेक्षी आज श्रद्धांजलि सभा को उपस्थित थिबा देशर प्रतिरक्षा मंत्री तथा डॉक्टर प्रधान को सहित कार्य करिथिबा सम्माननीय राजनाथ सिंह महोदय, ओडिशार मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन माझी महोदय, भारतीय जनता पार्टी सभापति सम्माननीय मनमोहन सामुल महोदय, मंचरे उपस्थित केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान महोदय, मो सामने बसीथिबा राज्य सरकार उपमुख्यमंत्री सम्माननीय केवीजी एवं मंत्री परिषदर समस्त सदस्य, कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता सम्माननीय निरंजन पट्टनायक महोदय एवं समस्त उपस्थित विभिन्न दलर विभिन्न वर्गरु एठी उपस्थित थिबा समस्त अतिथिवृंद को आम निमंत्रण रक्षा करी एठी उपस्थित थिबारु समस्त को सर्वप्रथमे मो कृतज्ञता ज्ञापन करी प्रणाम करुछि। बंधुगण, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान 80 दशक एवं 90 दशकर जो भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा होइतिला सेही समयरू तार दायित्व नहीं कार्य करुथिले एवं मोर व्यक्तिगत संपर्क मध्य तांको सहित अत्यंत निबिड़तार सहित मु कार्य करिवार सुजोग पाइथिली। एठी अनेक सम्माननीय राजनैतिक व्यक्तिविशेष आरंभ करी समाजर सबु वर्गर व्यक्तिविशेष उपस्थित अछंती। समस्तंकर मने थिबो सेतबेलर राजनीति ओडिशार मुख्यमंत्री जानकी बाबू एवं विरोधी दलर नेता 85 मसीह बिजू बाबू सही समय भारतीय जनता पार्टीर सभापति डाक्तर बाबू होता। मो मन भितर प्रश्न आसीथिला ए जे सुदूर ढेंकानाल जिलार सभापति भावरे ओडिशा प्रदेशर दायित्व नहीं ये कौन बा करिवे। गोटे पटे जानकी पट्टनायक जानकी बाबू एवं बिजू बाबू ता भितर ये डाक्तरी पेशा छाड़ी सुदूर ढेंकानाल आसी डाक्तर बाबू एठी कौ भली राजनीति को नेबे आपण माने समस्ते जानिथिबे। डॉक्टर देवेंद्र प्रधानकर जो राष्ट्रवादी विचार प्रति समर्पित भावना थिला एवं स्पष्ट नीति उचित मार्ग से निर्णय करी सेतबेलर किछि हाथ गणती युवक मानंकु सांगरे नहीं कार्य करिवार आरंभ कले। से समय जो भली भावरे उभय नेता बिजू बाबू आवर्तमान मोर मने अछि जो भुवनेश्वर निर्वाचन होता उपनिर्वाचन डॉक्टर प्रधान को नेतृत्व में भुवनेश्वर उपनिर्वाचन मध्य आमे जीतिथिलु। मुख्यमंत्री थिले जानकी बाबू ता परे परे कामाख्या नगर उपनिर्वाचन होता जो कामाख्यानगर उपनिर्वाचन जो थे प्रार्थी
हवापाई राजी हो नथिले रुद्रपाणी तांकू डाक्टर बाबूंकर स्पष्ट निर्देश थिला रुद्र तुम्हें प्रार्थी हब ना तुम्हें दलरू विदा हब। रुद्रपाणी सम्मति प्रकाश करथिले। आमे कटक भुवनेश्वर किछि युवक माने जाई तार नेतृत्व लेइथिलु। तार परिणाम मध्य आपण माने समस्ते जानिछंती। जो भली भाव में डाक्टर बाबूंकर लगातार प्रवास ओडिशा रे हिथिला, जो भली भाव में विभिन्न पर्यायर से गस्त करुथिले एवं से समय रे आम मानकु प्रेरणा दौथिले जे तुम्हें बूथ जीतिले भोट जीतब इच बूथ आउ 10 यूथ ये कथा सर्वप्रथम तांको पाखरु मु शुणिथिली। एवं जे बंधु देखा होउथिले से प्रकृत पक्षरे राष्ट्रवादी विचार को एभली ग्रहण करथिले। से सबु बड़े विश्वास दौथिले जे मो पछरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अछि एवं मो सामने अटल बिहारी वाजपेयी एवं लालकृष्ण आडवाणी को भली नेतृत्व अछि। ये विचार निश्चित रूपे ओडिशा रे प्रतिष्ठा हब ये दृढ़ विश्वास मोर अछि। प्रकृत पक्षे से पंचनिष्ठार साधक थिले एवं अंतोदयर से बाहक थिले। जे कौनसी समय रे जे कौनसी युव बंधु तांको देखा हुंती तांको सहित आलोचना बेले से पचारती पंचनिष्ठा कौन जानिछु। ए प्रश्न अनेक बंधु एटी उपस्थित थिबे सम्मुखीन होइथिबे। मोर विशेष करी मोर बंधु मनमोहन सामलकर दीर्घ दिनर अभिज्ञता मध्य तांको सहित अच्छी अनुभव अच्छी। से भली अनेक बंधु मध्य आज ए मंच रे उपस्थित ए हॉल रे उपस्थित अछंती। तांकर जो भली भाव रे व्यक्तित्व थिला आमे समस्ते जानिछे। से केभे आत्म प्रचार रे विश्वास करू नथिले। जदि केछे कहूथिलु सेतबेले मध्य गाली भी खाउथुलु। तांकर जो भली से समयर जो साधन अभाव सत्वे किंतु साध्य करिवा पई से पछेई नथिले। से 90 दशकर मालकानगिरीर बाई इलेक्शन हो कि भुवनेश्वर उपनिर्वाचन हो कि कामाख्या नगर उपनिर्वाचन हो, जदि आमे ये तीनोटी उपनिर्वाचन को देखिबा जो भली भारतीय जनता पार्टी ग्राफ आसीथिला आ जो महाशून्यरू जो भली भावरे से भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठा करथिले आमे समस्ते ताको अनुभव करछे एवं देखिछे। तांकर जो भली भावरे मंत्रित्व समय रे अति कम समय रे कम अवधि भितर जो भली भावरे ओडिशार सड़कर एक विप्लव सृष्टि होता ताहा आमे समस्ते जानिछे। मोर अनुभव अच्छी रसुलगढ़ छकरू पुरी पर्यंत भुवनेश्वर अधा रास्ता मध्य से सामंतरापुर पर्यंत रास्ता थाए एवं 97 मसीहा कथा जदि मने पकेइबा राज्यर स्थिति एवं रास्तार स्थिति जहाँ थाए से समय रे मंत्री शपथ नेला बेले जगन्नाथ दर्शन करिया पे गला बेले से पूरी रास्ता कथा मते कहिथिले एवं मु तांको अनुरोध करथिली जे पूरी रास्ता किबळी हबो। मु थरे जीवा समय रे दिल्ली रे थिबा समय रे मते कहिले समीर महांती तुमे किछि दरखास्त आनिछो कि? मोर आश्चर्य होई गली, मु भूली जाइथिली। जेतो बळे रूम भितरे अछि टीवी देखुछु राति रे मोर अन्य जणे बंधु से आज नहांती स्वर्गवास तांकर हेछि से सेठी कबाट बाड़ेले एवं डाकिले तुमे आस समीर सरत आस मो सहित भोजन करिवो एवं खाइला बेले से कहिले तुमे तो लिंगराज मंदिर पाखरे रहउछो तुमे पूरी कथा तो चिंता करनो को भली भाबरे तुमे मते कहिथिलो तुमे काली एक दरखास्त मते दबो
एवं से दरखास्त मो दफ्तर को नहीं पहुँचेब ता परदिन सकाळे सीधा सड़क भाव में जड़े कर्मचारी आसी पहुँचले जे ये दरखास्त आपण अच्छी आपन टिके सिग्नेचर करंतु एवं ताकू नहीं दफ्तर रे पहुँचतु शास्त्री निवास रे पहुँच शास्त्री भवन रे पहुँचतु आपणकर ऑफिस रे पहुँचतु मु ता परदिन सही दिन ही जाई देली एवं ता परे परे भुवनेश्वर रे थिला बेले पुणी गोटे चिठी आसी पहुँचला विचार करा जाउछि एवं ता पर 2 मास भितर से आसला मंजूर होईछि चिठी पाइली आज प्रभु जगन्नाथंकर रसुलगढ़ छकरू बड़दाण्ड पर्यंत आज जातीय राजपथर घोषणा होईछि कहले तो अनेक कथा अच्छी समय स्वल्पता हेतु डॉक्टर देवेंद्र प्रधानकर जो विचार प्रति निष्ठा जो कार्य पद्धति प्रति अगाध विश्वास से आम समस्त युवपीढ़ी को प्रेरणा देछि सही समयर युवक माने आज राज्य रे विभिन्न स्थान रे नेतृत्व नौचंती तांकर अनेक पट शिष्य आज कैबिनेट रे मंत्री होइचंती विधायक होइचंती अनेक संगठन दायित्व नैचंती तेणु तांकर जो प्रथम श्राद्धवार्षिक परिप्रेक्षी मु तांको मोर अंतरु गभीर श्रद्धांजलि जणाई मोर वक्तव्य को ये शेष करुच्ची समस्त को धन्यवाद। श्रुति समितिर अध्यक्ष माननीय श्रीयुक्त समीर महांती महोदय निकट में कृतज्ञता निवेदन करुछु। मंच रे उपस्थित रही ओडिशा भारतीय जनता पार्टीर वरेण्य सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय जेते निकटरू देखिछन्ति डाक्टर देवेंद्र प्रधान को से अनुभूति एवं अनुराग आधार रे श्रद्धार्पण करिवे ए भव्य स्मृति समावेश रे। डाक्टर देवेंद्र प्रधान कर प्रथम वार्षिक श्राद्धवार्षिक अवसर रे आज आमर सहित अच्छी समस्तंकर सम्मान केंद्रबिंदु आम देशर योग्य प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ जी आम सांगे अच्छा आमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय आम सांगे अच्छा डॉक्टर प्रधान कर सुपुत्र भारतर सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय एवं ये कमिटीर आवाहक मोर सहयोगी पूर्वतन भारतीय जनता पार्टी सभापति समीर महांती महोदय उपस्थित समस्त सबु वरिष्ठ राजनीतिक दलर नेतृमंडली समस्त मंत्रिमंडल सदस्य वृंद विधायक वृंद एवं उपस्थित समस्त सज्जन मंडली सांबादिक भाई माने डॉक्टर प्रधान को विषय रे कहले लंबा संघर्ष यात्रा समाप्ति हेनी समय स्वल्प अच्छी आम समस्ते राजनाथ जी को शुणा को आसछंती माननीय मुख्यमंत्री भी कहे डॉक्टर प्रधान आम समस्त मार्गदर्शक थे स्थितज्ञ व्यक्ति थे व्यक्तित्व थिला तांकर धीर स्थिर स्वभाव व्यक्ति धैर्य असीम धैर्य थिला काम करबा पई तांको भीतर आत्मविश्वास थिला विचलित हो नथिले एवं समस्त को सांगे नहीं काम करवा विपरीत परिस्थिति काम करवा कठिन परिस्थिति काम करवा एवं तृणमूल स्तर रे काम करी शून्य रु काम करवा आरंभ करवा ये सब करवा पछरे तांकर जो निष्ठा थिला जो आत्मविश्वास थिला जो त्याग तपस्या साधना थिला पूरा जीवन को सामाजिक कार्यकर्ता भाव राजनीतिक कार्यकर्ता भाव निज जीवन को से पूरा जीवन को लगेले आमर सौभाग्य आम लंबा समय धरी सांगे काम कर सुजोग पाई
बहु समय ये समीर भाई कहते जे बड़ बड़ संगठन बड़ बड़ नेतृत्व ता भितर गोटे विचारधारा को प्रतिबद्धता को नहीं कार्य करवा एवं से समय हाथ गणती किसी लोक नहीं संगठन रचना केवल नुहे दिन राति बुली बुली गस्त करवा ओडिशा को बुलवा देखा अनुभव करवा अभिज्ञता अर्जन करवा शिखा अन्य मान को शिखेवा एवं समस्त मन रे गोटे नुआ विचारधारा संचार करने प्रचेष्टा करवा जितेबले गोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो कौन संगठन हो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स रे गोटे तृतीय शक्ति को अभ्युदय करवा सबुठ कष्ट कार्य लोकंर मानसिकता थाए किए जितब ता संगे आम रही जितवाई किए चेष्टा करुच्ची नियर ता संगे रही तृतीय शक्ति संगे प्राय के लोक साधारण तो भाव में साधारण लोक मैंने रही आग्रह प्रकाश करती से समय से स्थिति को बदलवाई जेभली भाव में जन जन को गोटी गोटी कर बिंदु बिंदु भी सिंधु हुए तांको जीवन सफलता 97 मसीह जी इभालुएसन आम करवा गंजाम गोटे जिला छाड़ी 3 नंबर 2 नंबर को आसवा जिला परिषद रे एवं म्युनिसिपालिटी एवं 12टा बाई इलेक्शन 11टा बाई इलेक्शन में ये सबुठ बड़ सफलता थिला जे प्रथम थर पर आम विकल्प भाव में गंजाम जिला छाड़दे 29 जिले विकल्प भाव में छेड़ा हेलु ये जो लंबा संघर्ष यात्रा कहली तादे मु सब देखी सत कहवा स्पष्ट कहवा एवं समस्त कथार समीक्षा करवा भूल होती भूल स्वीकार करवा ताकू संशोधन करवा आत्मसमीक्षा करवा एवं जड़े कार्यकर्ता आधारित दलर नेता भाव में 3 थर बीजेपी सभापति भाव में सी तांकर जेभली भाव में निजर पारदर्शिता को प्रदर्शन कर जाइछन्ति कहीं तांको जानू न जानू तांको प्रचार केते हेला केते न हेला केते तापई केबे चिंतित से नथिले एवं से समय रे निरविच्छिन्न साधारण सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये चिंताधारा रे कार्य करवा मु भावुची आज तांको आम स्मरण करवा एवं तांको जिते तांको विषय रे कहले चर्चा कले कम हम मु भावुची से समस्तंक पई प्रेरणार केन्द्रबिंदु होकर रे मार्गदर्शक रे एवं आम समस्तंक पई आदर्श व्यक्तित्व भाव में आम समस्त आगे रे आज तांको प्रथम वार्षिक श्राद्धवार्षिक मुझे श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बंधु तुत अनुभवी नहु स्नेहजात सुख ताविच्छेद दुख जे जाने से आसी कहू बंधु तुत अनुभवी नहु। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर ए कालजयी पदपंक्ति प्रासंगिकता नेउछि गुरुत्व लाभ करुछे मंचरे जेतेबेले आमे श्रद्धार्पण करुछे एवं अनुभव अवबोध आधार रे से महान विभूति को स्मरण करी कृतज्ञतार अंजलि बाढ़ी देउछे। कृतज्ञता निवेदन करिबो माननीय श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय निकटरे। आज एक पुस्तक से अनन्य साधक अनन्य पुरुषंकर अम्लान स्मृति रे पाठकार्पित हेबो। डाक्तर बाबू जहाको लिखिछन्ति जने युव नेता एवं समकाल जड़े लोकप्रिय पाठक प्रिय औपन्यासिक कालिंदी सामल महोदय। निवेदन करिबु पुस्तक लोकार्पण पूर्वर जार हिंदी संस्करण मध्य एठारे लोकार्पित हेबो ओडिया पुस्तक सहित। तेबे ता पूर्वर से पुस्तक संपर्क में अवधारणा देवे माननीय कालिंदी सामल महोदय। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान
स्मृति कमिटी पक्षर आयोजित आज स्मृति सभा को सभापतित्व करुवा सम्मान्य समीर महांती महाशय आज ओडिशा रे पदार्पण करी डॉक्टर प्रधान को श्रद्धांजलि देवाई ये उपस्थित थिबा भारत वर्षर यशस्वी प्रतिरक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी पूर्वतन राष्ट्रीय सभापति सम्मान्य राजनाथ सिंह महाशय ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य मोहन चरण माझी महाशय एवं मंचासीन केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महाशय मो सामने बसी सभागार मध्य समस्त सारा भारत आसी समस्त सज्जन मंडली बुद्धिजीवी समस्त को मोर नमस्कार। पृथ्वी को बुड़ाई दे पारे पानी, पृथ्वी को बुड़ाई दे पारे पानी, पृथ्वी को जलाई दे पारे निया, व्यक्तिर व्यक्तित्व को जालिबार बुड़ेबार ताकत से मान पाखरे नहीं। व्यक्तिर व्यक्तित्व एक लंबा दौड़, दौड़िला बेले जे दौड़े तापाई लिखा पड़े, समाज तापाई लिखे, से ही बड़ी जड़े व्यक्तित्व विषय मु लिखापी उद्यम करिछि। आपण मान ताकू पढ़िला परे निश्चित भाव में आपणकर मतामत देवे। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान पाठ पढ़ी सारा परे बाछिले सेवा करने निज अंचल अन्यान्य अंचल को न जाकि निज अंचल तालचेर चाकरी कले एवं चाकरी छाड़ला परे प्रैक्टिस कले तालचेर रे एवं जेतेबेले भल रोजगार करुले भारतीय जनता पार्टीर परिचय नथिला, प्रतिष्ठा नथिला एवं ओडिशा रे बिजू बाबू और जानक बाबू भाया शीर्ष नेतृत्व थिले, प्रतिष्ठित नेतृत्व थिले। से समय राजनीति रे पाद देले डाक्तर बाबू। 1988 मसीह भारतीय जनता पार्टीर राज्य सभापति हैला बेले सेतेबेले भारतीय जनता पार्टी नेतृमंडल के भितर संध्यान थिला बीजेपी रो भविष्य कौन हम, किंतु से स्पष्ट थिले, से दूरदृष्टा थिले। से कहूथिले तुठ पथर होई पड़ी रही पार्टी छाड़ी कुआडे जीवी नहीं। एवं से यात्रा आरंभ है सांगरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थिला। संघर भरोसा आगू बढ़िले। तांकर जेतेबेले से यात्रा आरंभ कले से समय गोटे कथा कहबी जे से बस रे ट्रेन रे जे एते टंका उपार्जन करुले सारा ओडिशा को गस्त करने आरंभ कले। से समय जो माने युवक माने सांगे थिले एठी सभागार भितर सुरेश कुमार साहू से समय अति प्रिय थिले। जाइकी माउसी को कहले धर्मपत्नी को जे डाक्तर बाबू बस रे बुलुचंती। तेणु विचलित हो गले तत्कालीन नेता मोर ढेंकानाल देवेंद्र दास प्रवर्ताइले गोटे कार किनिया कले एवं तालचेर स्टेट बैंक बंधा पकईदे। से टंका एठी आमर VSS नगर ओवरसीज बैंक रे देवेंद्र दासंकर जड़े भाईंकर शिष्य जे बैंक मैनेजर थिले तांको पाखरे लोन करने कार लोन करने पैसा दिगला, किंतु से कार लोन भी हो पारा लांच मागिले कार किणा हो पारा ना। 25,000 टंका से टंकार सुरेश साहू आसिकी पार्टी ऑफिस भड़ा इलेक्ट्रिक बिल दिगला और कार किणा जा पारा ना। से हूँ देवेंद्र प्रधान। सारा ओडिशा बुलायापी लोक नथिले। तत्कालीन RSS प्रांत सह प्रचारक श्यामजी गुप्ता तालचेर गले एवं माउसी को कहले जे देशपाई डाक्तर बाबू सारा ओडिशा बुलिबे एवं तुम सान पुओ मुकु को आमको दे दियो से भी बुलिबे। परवर्ती समय तत्कालीन नेता कुशाबाबू ठाकरे गले पुणी कहले जे डाक्तर बाबू केवल होली आ दीपावली घर को आसबे, बाकी तुम बड़ पुओ को धरी घर संभाल। सीए डाक्तर स्त्री जड़े संपन्न परिवार झील डाक्तर बाबू और पुओ
बुलिले सारा ओडिशा आउ सी जाकि नालम गाँव में चाष कले। ये जो विषय आपण आगे कहवाई चाहूँगी से समय पुणी कुमार कृष्णचंद्र राय गले कहले मौसी मते धर्मेंद्र को दे दिंतु ए बीजेपी से पूर्णकालीन बाहर एमाने दिज जाक मझे मझे फोन करेंगे आज घरे 10 जन खाइबे से रोषे करेंगे केवल रोषे करते ना मौसी रोषे करेंगे बाढ़े बासन भी माजिबे एमाने दिज बाहर बुलिले घरे से काम करले यही एक परिस्थिति रे बस ट्रेन बुलिकी से काम करुले एवं युवक मानू साधारण युवक मानू सामना करुले से समय भारतीय जनता पार्टी रे ना जनाधार थिला ना नेता थिले गोटे पटे जानकी बाबू गोटे पटे बिजू बाबू आउ गोटे पटे डाक्तर बाबू ये परिस्थिति रे से काम आरंभ कले एवं 1985 मसीह भारतीय जनता पार्टी 0.8% भोट थिला 1997 मसीह पंचायत निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को 17% भोट मिलला एवं प्रथम थर पर अनुगुल जिले में बिजू बाबू थिबा समय अद्वैत बाबू सहित कथा है अघोषित भाव में जनता दल बाबू बीजेपी मेंट है बीजेपी जनता दल अध्यक्ष एवं बीजेपी उपाध्यक्ष पद मिलला जोटा कि भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल मेंट करने अण कांग्रेस मेंट राजनीतिर आरंभ है मूलदुआ पड़े अनुगुल जिले में तार स्रष्टा थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। ये पुस्तक अनेक रोचक कथा अच्छी शताधिक लोक स्मृति अच्छी अनेक स्मृति को चेष्टा करने अनेक कथा बाकी रही जाइए परवर्ती समय देखा मौका लिखापी जो घटना बहुल संघर्ष जीरो अग्रसर हवा अंधारू आलुआ को चलबार जो गति ये बही भितर अच्छी मु आशा करी आपण मैंने जदि बही को पढ़े सेटा ही डॉक्टर प्रधान प्रति सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि एवं ए बही रे आपण मानक मत जो मैंने सहयोग करिसेंती आमर जी या हिंदी अनुवाद करिसेंती डॉक्टर समन नंद आमर अजित दास एवं आमर अरविंद राय डॉक्टर अरविंद राय आमर विभू प्रसाद त्रिपाठी आमर प्राची साहित्य प्रतिष्ठान एवं प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली एमाने आमको राजेश त्रिपाठी मते पूरा साहाय्य करिसेंती मु सेमानकु धन्यवाद देउची एवं जो माने मो सहित स्मृति बांटी जहाँ माध्यम बही लिखा है मु समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं पूज्य डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची। धन्यवाद। कृतज्ञता जणाइबो सम्माननीय डाक्तर बाबूर वरेण्य लेखक श्रीयुक्त कालिंदी सामल महोदय को या परे परे आमे अनुरोध करिबो मंच मंडन करिथिबा वरेण्य अतिथि को ए पुस्तकर आनुष्ठानिक भाव में पाठकार्पण पाई प्राची साहित्य प्रतिष्ठान वर्षयान प्रकाशक विशिष्ट साहित्य साधक श्रीयुक्त गंगाधर त्रिपाठी प्रतिनिधि तथा सुपुत्र विभू प्रसाद त्रिपाठी मध्य मंच उपस्थित रहिबे। डाक्तर बाबू पुस्तकर आनुष्ठानिक लोकार्पण हेब। ओडिया भाषा रचित होइथिबा डाक्टर देवेंद्र प्रधान अम्लान स्मृति को नहीं तंकर तमाम जीवन सृजन एवं समर्पण को आधार करी जो पुस्तक अनेक किछि अकुहा कथा को उल्लेखित करिछि से पुस्तकर आनुष्ठानिक पाठकार्पण हेउछि आमे कृतज्ञता जनाउछु एवं हिंदी संस्करण उन्मोचन पाई मध्य आमे वरेण्य अतिथि को निवेदन करिबो जार ए पुस्तकर अनुवादक हेउछन्ते डॉक्टर समन्वय नंद एवं प्रकाशक प्रभात प्रकाशनर प्रकाशक प्रभात कुमार जी को मध्य मंच स्वागत करुछु। जो डाक्तर बाबू पुस्तकटी ओडिया रे रचित होईछि कालिंदी सामल द्वारा तार हिंदी संस्करण मध्य प्रकाश पाउछि अनुवादक डॉक्टर समन्वय नंदन को बधाई जनाउछु एवं प्रभात कुमार जी को मध्य अनुरूप भाव में साधुवाद देउछु। विभू प्रसाद त्रिपाठी को अजस्र अभिनंदन आपण मानकर उच्छ्वसित करताली रे ए पुस्तक पाठकार्पित होईछि साधुवाद एवं कृतज्ञता निवेदन करुछु। या परे परे आपण मानक उद्देश्य रे डाक्टर देवेंद्र प्रधान अम्लान स्मृति को नहीं तंकर तमाम जीवन को नहीं एवं जो विशिष्ट व्यक्ति मान सहित से मिशिछन्ति तंक दृष्टिभंगी को आधार करी प्रस्तुत हेउछि एक वृत्तचित्र डाक्टर देवेंद्र प्रधान अम्लान स्मृति रे।
नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्रीमद् भागवत गीतार यही श्लोक कहे, आत्मा अविनाशी, आत्मा अक्षय अमर। ठीक जमिति डाक्टर देवेंद्र प्रधान अमरत्व प्राप्त कर सारी। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू डाक्तर बाबू को स्मृति रे उल्लेख करती, से थिले जणे मिष्टभाषी और दरदी जननेता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाव श्रद्धांजलि अर्पण करी कहती, डाक्तर प्रधान को शून्य स्थान सर्वदा अपूरणीय। से जणे नम्र और परिश्रमी नेतृत्व, जहां अवदान रे ओडिशा रे बीजेपीर गढ़ मजबूत होइछि। डाक्तर प्रधान शून्य शून्य महाशून्यरु विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि विचार को करथिले जीवनर आधारशिला। नीरवता भितर प्रतिध्वनित होइथिला जीवार उपक्रम। अनुगोल जिल्लार पहाड़ जंगल घेरा एक दुर्गम अंचल नालम ग्राम 1941 मसीहारे महेश्वर प्रधान और चंद्रिका प्रधान को कोलमंडन करी जन्म नेइथिबा देवेंद्र जे दिने सारा भारतवर्षर दृष्टि आकर्षण करिवे एकथा किए जानिथिला। देवेंद्र प्रधान भल पाउथिले माँ को, भल पाउथिले गाँ को, आउ आपणैथिले राज्य को, राजधर्म को, आउ राजनीति को। युव बयस डाक्तरी वृत्ति बाहरी जेतेबेले से समाजर बृहत्तर स्वार्थ साधन पाई अंटा भिड़िले, सेतेबेले तांको सहयोग कले सहधर्मिणी बसंत मंजरी प्रधान। हातरे नथिला संबल, तथापि मनरे थिला अफुरंत उच्छ्वास, अदम्य साहस। से ही आत्मविश्वास को संबल करी केंद्र नेतृत्वों विचार को पाथ्य करी साथी नेतृत्वों सह ओडिशार कोण अनुकोण बुली प्रचार कले भारतीय जनता पार्टीर विचारधारा। आज राज्य रे बीजेपी जो महाद्रुम साजिची ताहार चारारोपण करथिले देवेंद्र प्रधान और से समयर नेतृवृंद। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघर सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत देवेंद्र स्मृति रे कहिचंती, डाक्तर प्रधान चिंतन कर्तव्य एवं आचरण द्वारा समाज रे जो स्थान ग्रहण करिसंती ताहा जीवनर श्रेष्ठ गौरव और श्रेष्ठ सम्मान। ओडिशा बीजेपी 3 थर सभापति, 1998 मसीहारे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रे राज्यर बीजेपी केंद्र मंत्री। तांको कार्यकाल रे राज्य रे सड़क मार्गर उल्लेखनीय कार्य होइथिला, सेइथिपई तांको ओडिशार रोड मैन कहा जाए। केंद्र गृह और समवाय मंत्री श्री अमित शाह डाक्तर प्रधान को स्मृति रे कहती, देवेंद्र प्रधान को जीवन सांगठनिक श्रृंखला, निष्ठा और लोक सेवार एक उच्च आदर्शर प्रतीक थिला। केंद्र रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह निजर कैबिनेट बंधुओं स्मृति रे हुअंती बेस भावप्रवण। देशर भित्तिभूमि विकास दिगरे देवेंद्र रखुथिले स्वतंत्र आग्रह, सेइथिपई से थिले जनकल्याण पुरुष। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी डाक्तर देवेंद्र प्रधान को स्मृति रे कहती, डाक्तर प्रधान हेउछंती ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टीर प्रतिष्ठाता स्तंभ एवं जने सत्यनिष्ठ राष्ट्रनेता और जनमानसर प्रिय मनीष। डाक्तर प्रधान को स्मृतिचारण रे ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी उल्लेख करती, सेवा और संकल्प मनोभाव रे से राज्यर विकास पाई सारा जीवन उत्सर्ग करथिले। तांकर अवर्तमान आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एक अभावबोध सृष्टि करिछि। एमिति समग्र देशरू संपूर्ण ओडिशारू आसीछि
ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସନ୍ଦେଶ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସବୁ କୁହେ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ରାଜନୀତିର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିଚାରନିଷ୍ଠ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜପଥକୁ ତ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଯାଏ। ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ ବ୍ରତ, ହୁଡ଼ି ନଥିଲେ ପଥ। କ୍ଷମତାରେ ନୁହେଁ, ମମତାରେ, ଭାଷଣରେ ନୁହେଁ, ଆଚରଣରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ। ସେଦିନ ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ହୋଇଛି ସାକାର। ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ନିଷ୍ଠା ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ନିଜସ୍ୱ ସରକାର। ସେହି ମହାନ ଜନନେତା, ଦରଦୀ ମଣିଷ, ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମର୍ମାହତ, ଭାବବିହ୍ୱଳ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ହୃଦୟ ଆଜି ଖୋଜୁଛି କାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ଶେଷ ଗତି ନୁହେଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାଳରେ, ଶେଷ ଗତି ନୁହେଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାଳରେ, ମରିବାକୁ ଫୁଟି ନାହିଁ ଭବତରୁ ଡାଳରେ, ଅଛି ରମ୍ୟ ଉପବନ ଯହିଁ ଫୁଟି ଚିରଦିନ, ଅନନ୍ତ ଅମୃତ ପ୍ରେମ ସୁଧାମୟ ସୁବାସେ, ମୋହିବି ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ କରି ନପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ଦୁର୍ବାଙ୍କୁରଟି ସବୁଜ ଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଅନାହତ ଥିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ କୃତଜ୍ଞ ଜାତି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ବେଦୀମୂଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବ। ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ ପାଇଁ। जय जगन्नाथ। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा राज्य प्रदेश एवं सद्य नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री मनमोहन सामल महोदय, मान्यवर केंद्र मंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान स्मृति समितिर सभापति श्रीयुक्त समीर महांती महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, एटी उपस्थित थिबा पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल चंद्र घड़ई महोदय, पूर्वतन मंत्री निरंजन पट्टनायक महोदय, पूर्वतन मंत्री अमर प्रसाद शतपथी महोदय, प्रभात त्रिपाठी महोदय, पद्म विभूषण सुदर्शन साहू महोदय, विशिष्ट लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय महोदया, विशिष्ट नेता सौम्यरंजन पट्टनायक महोदय, पूर्वतन प्रांत संघचालक विपिन नंद महोदय, शंकराचार्य कन्याश्रम अध्यक्ष जलेश पटार, जीवन चैतन्यपुरी महाराज जी, एटी उपस्थित थिबा भारतीय जनता पार्टी राज्य प्रभारी मान्यवर श्रीयुक्त विजयपाल तमार सिंह जी, एटी उपस्थित थिबा नवनिर्वाचित राज्य सभापति राज्य सांसद श्रीयुक्त सुजीत कुमार महोदय, उपस्थित समस्त मंत्रिपरिषद राज्य सरकार सदस्यगण, सांसदगण,
विधायक वृंद एवं समस्त विशिष्ट अतिथिवृंद मीडियार समस्त बंधु माने पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा वरिष्ठ राजनेता ओडिशावासींकर अति प्रिय स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधानंकर प्रथम श्राद्धवार्षिकी अवसर में मुतांको अम्लान प्रति गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। आज स्वर्गत प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पण करने आम गहन उपस्थित अछंती केंद्र रक्षा मंत्री श्रीयुक्त राजनाथ सिंह जी महोदय, पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तांकर प्रधानमंत्रित्व समय रे उभय राजनाथ सिंह जी एवं स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री भाव एकत्र कार्य करिसेंती। तांकर बहु दिनर पुराणा बंधुंकर स्मृति को सम्मान जणाइबा पई श्रद्धांजलि देबा पई अनेक कार्य व्यस्तता सत्वे से आज आम पाखरे पहुँची से मु तांको धन्यवाद जनाउछि। तांकर बंधुवत्सल मनोभाव को मु सम्मान जनाउछि। ये होछि आम भारतीयतार प्रकृत निदर्शन और आम भारतीय जनता पार्टीर आदर्शर मध्य परिचायक। राजनाथ सिंह जी मध्य भारतीय राजनीति रे जड़े सुदक्ष नेता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर नीति और आदर्शर अनुप्राणित राजनाथ सिंह जी देशर प्रतिरक्षा मंत्री भाव आज वास्तव क्षेत्र देश को सुरक्षित कर रखिपारिछंती। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर माध्यम से प्रमाणित कर देइछंती तांकर दक्षता को। तांकर उपस्थित यही श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आज आहुरी मोहनीय करि पारिछि। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान थिले ओडिशार जड़े स्थितप्रज्ञ तथा उत्सर्गीकृत राजनेता। सेवा त्याग और तितिक्षार से थिले मूर्तिमंत प्रतीक। विनम्रता और अमीय भाव थिला तांको व्यक्तित्वर ये सबुठारु बड़ आकर्षण। भारतीय जनता पार्टीर नीति और आदर्श प्रति से संपूर्ण भाव समर्पित थिले एवं आचरण तथा उच्चारण रे यह तांकोठारे सदासर्वदा प्रतिफलित निरंतर भाव हेई आसुथला। केवल जड़े राजनेता नुहे जड़े उत्तम मनीष भाव मध्य से समस्तंकर अति प्रिय भाजन हो पारिथिले। तांकर निष्ठा कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता ही ओडिशार भारतीय जनता पार्टीर संगठन को मजबूत करिबारे से मुख्य सूत्रधर थिले। से थिला आम समस्तंकर पाई एक पुरंत प्राणर उत्स। ओडिशा बीजेपीर यह वर्षियान तथा निष्ठापर राजनेता वियोगे सृष्टि होइतिबा शून्य स्थान आज आमे पादे पादे समस्ते अनुभव करुछु। डाक्तर प्रधान ओडिशा रे जड़े लोकप्रिय राजनेता और संसद रे जड़े दक्ष पार्लियामेंटेरियन थिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जड़े निष्ठापर सदस्य भावे पाठ पढ़ुवा समय रही से निजकू जनसेवारे समर्पित करने पाई से संकल्पबद्ध होइतिले। कटकर ऐतिहासिक एससीबी मेडिकल कॉलेज रो डाक्तरी पाठ शेष करी सरकारी डाक्तर भाव चाकरी आरंभ करथिले एवं निजर अमायिक व्यवहार एवं सेवा मनोभाव जोगु रोगी मानक मध्य बहु लोकप्रियता से ओडिशा रे साउंटी पारिथिले। किंतु विधिर विधान थिबा अलगा तांको जीवन जनसेवा पई थिला उत्सर्गीकृत। सेतिपाई 1973 मसीह सुखद सरकारी चाकरी इस्तीफा दे से साधारण लोकंकर पई मागणा रोगी सेवा से आरंभ करते। तांको क्लिनिक केवल एक चिकित्सालय नथिला बरं गरीब असहाय मानकर पई मध्य एक भरोसार केन्द्र पलटि जाइथिला। से रोगींकर केवल शारीरिक कष्ट दूर करुनथिले, स्नेहबला पदे कथारे सेमानंकर दुख मध्य से लाघव करि पारुथिले। एइठु ही तांकर प्रकृत राजनैतिक यात्रा आरंभ हेइथिला। समाजसेवा और दृढ़ संकल्पर मनोभाव नहीं से निजर सार्वजनिक जीवन मध्य आरंभ करथिले। 1980 मसीह डाक्तर प्रधान भारतीय जनता पार्टी रे जोगदे विधिवत भाव राजनीति रे
से प्रवेश करते सेतेबेले ओडिशा रे बीजेपी पाई थिला चरम संघर्षर समय दलर स्थिति नगण्य थिला किंतु निजर कठोर परिश्रम अकाट्य निष्ठा को पुंजी करी 80 दशक दल प्राचीर सदृश दंडायमान होइथिले डाक्टर प्रधान खरा वर्षा को खातिर नक गाँ गाँ बोली साधारण लोक से संगठित करुले दलीय कर्मी को से निज परिवार सदस्य भली भल पाउथिले ओडिशार दल प्रति थिबा प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिवर्तन करिबार तांकर निरंतर संग्राम ही प्रमुख अवदान होकर रही आसी ओडिशार बीजेपी स्थिति सुदृढ़ करने से एते दृढ़ प्रतिबद्ध थिले जे केबे हेले से हार मानि नथिले किंबा आदर्श सह केबे मध्य से सालिस करि नथिले तांको मनर अतुट विश्वास थिला जे आज नहले काली ओडिशा रे बीजेपी निश्चित भावे एक प्रमुख शक्ति भाव उभाब एवं लोकंकर सेवा करिबारे सुजोग पाइबे आउ आज मध्य ताहा तांकर सेई विचारधारा तांकर जो विचार आज सतरे मध्य परिणत होइछि साधारण कर्मी शीर्ष नेतृत्व पर्यंत तांकर यात्रा थिला अत्यंत आदर्शगत एवं प्रेरणादायक 1983 मसीह बीजेपी तालचेर मंडल सभापति भाव एवं 1983 ରୁ 88 मसीहा पर्यंत अविभक्त ढेंकानाल जिलार जिला सभापति भाव से कार्य करते तांकर सांगठनिक दक्षता जगु से जिला सभापति पदरु 1988 ରୁ 1993 मध्य क्रमागत भाव में 2 थर राज्य बीजेपी सभापति भाव दायित्व तुलेइथिले पर 1993 ରୁ 95 पर्यंत राज्य बीजेपी साधारण संपादक एवं पुणी थे 1995 ରୁ 1997 मसीहा पर्यंत तृतीय थर पर राज्य सभापति यह दल को से एक नूतन शिखर रे पहुँचाई 1998 मसीह देवगढ़ लोकसभा आसन प्रथम थर पर संसद को निर्वाचित होते पूर्वतन प्रधानमंत्री श्रीयुत अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार सड़क परिवहन राष्ट्रमंत्री भावे एवं पुनर्बार 1999 मसीहा भूपृष्ठ परिवहन और कृषि मंत्रालय मंत्री भाव दायित्व तुलाई से निज कार्य दक्षतार सहित परिचय प्रतिपादन करें अटल जी सह काम करी से ओडिशार स्वर को दिल्ली दरबार में शाणित करते ओडिशा रे 1600 किलोमीटर राज्य राजपथ को जातीय राजपथर मान्यता प्रदान करने एवं कृषक मानकर उन्नति पाई से अनेक गुड़िए कृषि विज्ञान केन्द्र केवीके प्रतिष्ठा करिबार तांकर भूमिका को तांको ओडिशावासी चिर श्रद्धाभाजन करि पारिथिला आज आम जितेबले एक समृद्ध ओडिशा गठन तथा विकसित ओडिशा गठन दिगरे जितेबले अग्रसर होउछु सेतेबले तांकर मूल्यबोध भित्तिक राजनीति आम पई सबुठारु बड़ पाथेई होइछि तांको आवर्तन रे ओडिशा राजनीति विशेष करिके भारतीय जनता पार्टी जो शून्यता सृष्टि होइछि ताहा अपूरणीय तांकर आदर्श और स्वप्न को साकार करने ही आम पक्षर तांको प्रति आजिर जो स्मृति सभार आजिर तांको श्रद्धांजलि ज्ञापन करवा एक वर्ष ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम अवसर रे निश्चित भाव में आम समस्तंकर यही हेब तांकर प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि तांकर आशीर्वाद आम समस्तंक ऊपर सबुबले रही थाउ तांकर अमर आत्मा सबुबले आमको जनकल्याण दिगरे पथ प्रदर्शित करुथाउ महाप्रभु जगन्नाथ तांको निजर पादपद्म स्थान दियंतु। ओम शांति नमस्कार। स्मृति बाणी तर्पण करिथिबा माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय को कृतज्ञता अर्पण करिबु। Honorable Minister of Defence Sri Rajnath Singh ji had profound regards for late Dr. Devendra Pradhan ji. In reciprocation, Dr. Pradhan had held him dear to his heart. As a cabinet colleague in the Ministry of Atal Bihari Vajpayee, Sri Rajnath Singh ji had observed Devendra Pradhan ji's indefatigable industry, indomitable courage,
astute political wisdom, and commitment to lofty democratic ideals from a very close quarter. That is why he has come long way to pay homage to late Dr. Pradhanji. May I take the opportunity to request you, sir, to kindly address the congregation paying homage to the great man, the renounced man of Odisha. उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण जी मांझी, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री मनमोहन जी शामल, उप मुख्यमंत्री श्री केवी सिंह देव, उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिदा और उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष श्री सुरमा पाड़ी जी, मंत्री रविनारायण जी, पृथ्वीराज जी, नित्यानंद जी, कुशान जी, स्पंद जी, प्रताप जी, सूर्यवंशी जी और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान स्मृति समिति के अध्यक्ष श्री समीर मोहंती, पूर्व मंत्री श्री निरंजन पटनायक, प्रफुल्ल धड़े, श्री अमर सतपथी, प्रदेश प्रभारी श्री विजयपाल तोमर और प्रख्यात पत्रकार सौम्य रंजन जी पटनायक। पटनायक जी कहाँ हैं? अच्छा, वहाँ बैठे। प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन साहू जी कहाँ हैं? वाह, नहीं, मैं देखना चाहता था कुछ कलाकारों को ऐसे। प्रख्यात लेखिका सुश्री प्रतिभा जी राय, वाह, वेरी गुड। आप सभी जानते हैं कि राजनीति तो बहुत लोग करते हैं और आज के कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा और आज भी ऐसे कुछ लोग होंगे। मैं उड़िया में नहीं बोल सकता इसलिए हिंदी में ही बोल रहा हूं और मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा था इसके पहले जो भी वक्ता थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, तो थोड़ा बहुत मैं धर्मेंद्र जी से मैं पूछ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए बिना सुने जो कुछ मैंने उनके बारे में सुना है, जो कुछ भी उनके संबंध में जाना है, वही बातें आप सबके सामने रखूंगा। आज के कुछ समय के पहले राजनीति के बारे में एक धारणा बनी हुई थी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वह सत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं वह नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना होता था और उस व्यक्ति को यह लगता था कि यह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है या मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग कहते थे तुम हमारे साथ राजनीति कर रहे हो। यह राजनीति शब्द किस हद तक अपनी विश्वसनीयता खो चुका था, किस हद तक यह राजनीति शब्द बदनाम हो चुका था। फिर भी उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे कि इस राजनीति शब्द की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इस राजनीति शब्द की साख जो खो गई थी, वह पुनः भारत की राजनीति पर स्थापित करने के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। उन्हीं में से थे एक डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। और आप ये कहेंगे कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के बारे में आप कैसे इतना जानते हैं? हम दोनों ने साथ काम किया है, बहुत लंबे समय तक नहीं काम किया है, लेकिन कुछ समय तक उनके साथ काम किया है। सहजता, सरलता, जो कहें उसे करें, अनावश्यक आश्वासन न दें, यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को एक ऐसे नेता थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने की चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। और उनका कितना सहज और सरल व्यक्तित्व था, मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हम दोनों साथ काम किए हैं
और सचमुच उनके साथ मिलने पर, उनके साथ बातचीत करने पर मुझे सुखद अनुभूति होती थी। और आज ऐसे ही व्यक्तित्व जिसने अपना संपूर्ण जीवन ही देश, जनसेवा और समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व के लिए को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होंगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने वो किया था, मैं समझता हूँ कि शायद वो बातें दोहराई ही जाएंगी कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और मरीजों के इलाज के लिए जितने समर्पित थे, मुझे बतलाया गया है उतने ही समर्पित एक जन नेता के रूप में समाज की सेवा के लिए भी रहे। उन्होंने एक चिकित्सक को सेवा और करुणा के भाव और मूल्यों को अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया और जनता की भलाई के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने अपने तय करने की कोशिश भी की है। समाज के वंचित और गरीब तबके की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उसके लिए जितना वह संघर्ष कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे, वह ईमानदारी से करने की उन्होंने कोशिश की। जैसे एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का सही निदान करके उसका उपचार होता है, वैसे ही डॉक्टर प्रधान जी ने समाज की समस्याओं को गहराई से समझकर बराबर यह कोशिश की है अपनी तरफ से उसका समाधान निकलना चाहिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसके लिए कोशिश की है। और हम सब इस बात से अवगत हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बहुत पॉलिसीज बनाने में, विजनरी पॉलिसीज बनाने में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका हमारे बीच न होना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा मैंने पहले कहा कि श्रद्धेय अटल जी की जो सरकार थी उसमें हम दोनों साथ थे, मंत्रिमंडल में थे। मैं हमेशा उनकी सरलता और समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, जो उनकी प्रतिबद्धता थी, मैं उनसे छोटा था, बहुत छोटा था, मैं उससे इंस्पायर होता था, मुझे प्रेरणा मिलती थी। और जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, साथियों, मैं कह सकता हूं बहुत ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की है और अपने जीवन काल में अनेकों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी उनके तय संभव था वह करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। उड़ीसा के डेवलपमेंट में यह मैं दावा नहीं करता कि उड़ीसा का पूरा डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने, लेकिन उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए जितना वह कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जितना योगदान कर सकते थे, उन्होंने किया। और उसके लिए जो कुछ भी बन सकता था उन्होंने पूरी ताकत लगाकर काम करने की कोशिश की। परिणाम नहीं देखा जाता, देखा जाता है व्यक्ति का इंटेंशन, व्यक्ति की नीयत। सबसे महत्वपूर्ण चीज वही हुआ करती है। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से उड़ीसा की राजनीति में एक अपनी अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान रखते थे। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने में जो उनका योगदान है, मैं समझता हूं उसे बतलाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का सार्वजनिक जीवन आक्रामक राजनैतिक शैली से नहीं, बल्कि सार्थक कार्यों और जनहितकारी नीतियों से पहचाना जाता है। वह आक्रामक बहुत नहीं थे। और पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि जो कुछ आक्रामक होते हैं उन लोगों को देखते ही लोग तालियां बजाते हैं, और जो शांति से काम करने वाले लोग होते हैं, जल्दी जो रिकॉग्निशन, जो पहचान, जो मान्यता उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन शांत भाव से काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र के एक ऐसे वह धुरंधर थे। और साथियों,
डॉक्टर प्रधान जी ने उड़ीसा के औद्योगिक और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास में भी मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। कई विकास योजनाओं में भी उन्होंने पहल की है और मुझे यह भी बताया गया है कि उससे कुछ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उससे क्रिएट हुई हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, जिससे चिकित्सा सुविधाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंचें। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, जो कुछ भी उनके बारे में कहूंगा पूरी ईमानदारी से कहूंगा। मैं यह दावा नहीं कर रहा, उनके प्रयास से गांव-गांव तक, दूर दराज तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंच गई, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने तय उन्होंने पूरी कोशिश की है और ईमानदारी के साथ कोशिश की है। और मुझे जब भी उड़ीसा के कुछ लोग मिलते हैं, उनसे जब बातचीत होती है और उड़ीसा के राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन पर जब कभी चर्चा होती है और जो पहले के जो सीनियर लीडर्स होते हैं, रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा होती है, तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लोग लेते हैं। अब उड़ीसा में ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी कुछ पहलें की हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर भी बातचीत की जा सकती है वह भी उन्होंने करने की कोशिश की है। एक उनके मन की तड़पन थी कि हमारे उड़ीसा की गरीबी समाप्त होनी चाहिए। इस उड़ीसा के आर्थिक हालात बेहतर होना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय सरकार में रहते हुए काम करने को उनको मिला है, उस समय उन्होंने करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में एक मजबूत ताकत बनाने में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का जो योगदान है, उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 3 बार वह भारतीय जनता पार्टी के यहां अध्यक्ष रहे हैं और इन तीनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की है और कार्यकर्ताओं के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करना, कार्यकर्ताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता स्थापित करना, यह एक उनका स्वभाव था। दैट वॉज द पार्ट ऑफ हिज नेचर। और मैं समझता हूं कि आज जो पार्टी यहां पर मजबूती के साथ अपने पैर जमा चुकी, आज गवर्नमेंट है जिस पार्टी की, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इसमें बहुत लोगों ने अपना पसीना बहाया है, अपना खून बहाया है और हमारे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है, क्योंकि लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने पार्टी को यहां पर लीड किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कोई एग्जेगरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति की बात नहीं है और यही कारण है कि आज यहां पर पार्टी इतनी मजबूत है। कहा जा सकता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में और जनता के बीच पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको मापने का कोई पैमाना नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली है, मैंने एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक अपनी पॉलिटिकल थॉट है, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उस आधार पर काम करने वाली पार्टी है और इस आइडियोलॉजी, इस पॉलिटिकल थॉट के आधार पर जीवन भर उन्होंने काम किया है और उसी आधार पर कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल थॉट क्या है, बहुत लंबा विषय है, बस 2-3-4 वाक्यों में मुझे कहना हो। अब हमारी आइडियोलॉजी है एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो क्या हम चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, परमात्मा ने हर इंसान को तन दिया है, मन दिया है,
बुद्धि दी है और सबसे बड़ी चीज आत्मा। स्वामी जी बैठे हैं। मनुष्य के जीवन की जो चरम इच्छा, जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो होती है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति। यही मनुष्य चाहता है अपने जीवन में ना। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, जिसको डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, वह यही थी, तन मन बुद्धि आत्मा। हम राजनीति कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तन को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, कुछ ही वाक्यों में आपके सामने रखूंगा। जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, उस एकात्म मानव दर्शन में हर मनुष्य के तन को, यानी उसके शरीर को, तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए। यह जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, उससे मनुष्य को शारीरिक सुख मिलता है। लेकिन आपके पास सारा सब कुछ हो और फिर आपको आकर कोई गाली दे दे तो सब बेकार है। तो तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका धन धान भी है, लोग आप सम्मान भी करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, तो बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। और चौथी चीज आत्मा। अभी इलैबोरेट में इसको और बहुत ही सरल तरीके से कर सकता था, लेकिन समय नहीं है। आत्मा के सुख के लिए व्यक्ति की यही जीवन की अंतिम इच्छा होती है, हे परमात्मा, मैं जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊं और अंतिम जीवन के अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त हो, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। तो आइडियोलॉजी ही, जिस आइडियोलॉजी के प्रति डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी पूरी तरह से कमिटेड थे, वह आइडियोलॉजी यही है कि हर तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और हर आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। और उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उड़ीसा में 1998 में कि लोकसभा चुनाव का एक महत्वपूर्ण परिणाम, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छी सफलता मिल गई थी, उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी मानता था कि उनका अथक परिश्रम, उनका दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी, संगठनात्मक जो कौशल था, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसके पहले तो हालत यह थी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी जीतने की यहाँ संभावना पहले नहीं हुआ करती थी। यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह कौन है, तो मैं सीधा सीधा बिना सोचे विचारे कहूंगा, उड़ीसा का भीष्म पितामह यहाँ की भाजपा की राजनीति का किसी को कहा जा सकता है तो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी को कहा जा सकता है। क्योंकि दोनों चीज थी, एक सक्रियता भी थी, सक्रियता के साथ साथ पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के पॉलिटिकल थॉट, इसके प्रति उनका एक कमिटमेंट भी था और राजनीति की जटिलताओं को भी अच्छी तरह समझते थे। और मित्रों, आप सबको जानकारी होगी कि राम मंदिर निर्माण जब अयोध्या में जब वो अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था 30 साल पहले, तो राम मंदिर बनना चाहिए। अब जाकर राम मंदिर बना है साल डेढ़ साल पहले। उसके लिए 30 साल पहले उड़ीसा में घूम घूम कर सारे कार्यकर्ताओं को लगाकर कि राम मंदिर बनना है, उसके लिए ईंट संग्रह कराने का काम भी किसी ने किया, तो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। और इसके माध्यम से जन सामान्य को राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जोड़ने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज उनके जिंदा रहते ही भव्य राम मंदिर बन गया, क्यों 1 साल के पहले ही बन गया था, जब वो जिंदा थे उससे। देखिए, उनके ऊपर परमात्मा भगवान राम ने भी कृपा की। घबराओ मत, हमारे लिए ईंट इकट्ठा किया था ना, तुम्हारे जिंदा रहते हुए ही हमारी प्रतिमा स्थापित हो गई, आ गए अयोध्या में भगवान राम। कई जिम्मेदारियां केंद्र सरकार में उन्होंने संभाली हैं
और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में भी उनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में भी उन्होंने कई योजनाओं को लागू करने में योगदान दिया है। और एक सोच उनकी और थी, ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मुझे, जब मैं मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट था तो हम दोनों साथ काम करते थे। और मैं कह सकता हूं कि उस समय मैंने देखा है कि राष्ट्रीय मार्गों के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार के लिए उनके सुझाव बहुत ही शानदार हुआ करते थे, अकाटते हुआ करते थे, जिसे काटा नहीं जा सकता। और जो हमारे, एक चीज मैं समझ गया, किसी की कोई बात नहीं समझा, लेकिन अपने मुख्यमंत्री मोहन चंद जी मांझी की एक बात समझ गया। नेशनल हाईवे जो उस समय उड़ीसा में 1600 किलोमीटर थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 3200 किया। मांझी जी, मैंने आपको ठीक पकड़ा है? ऐसे ही पकड़ता हूं। स्वाभाविक है, हाईवेज का यदि विस्तार हुआ है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और मैं बतलाऊं आपको, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है किसी भी राज्य में अथवा देश में, तो स्वाभाविक रूप से देश की इकोनॉमी पर उसका सीधा इम्पैक्ट होता है, देश की अर्थव्यवस्था को भी वो प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और युवा शक्ति को सशक्त बनाने में और शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जिससे लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिली हैं। साथियों, कृषि राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करने, पहले जो सिस्टम था उनका यह मानना था कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, और उन्हें स्वयं कई सुझाव दिए थे। अब उड़ीसा के लोगों को नहीं मालूम होगा, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या तय होनी चाहिए, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, यह डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने उड़ीसा की धरती से, उड़ीसा की मां की कोख से पैदा हुए, उन्होंने दिया होगा। यह शायद उड़ीसा के लोगों को नहीं मालूम होगा। कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस संबंध में भी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी की बहुत ही सोच स्पष्ट थी। बहुत तेज नहीं बोलना, धीरे बोलना, धीमे बोलना, रुक रुक कर बोलना। लेकिन मस्तिष्क बहुत ही एक्टिव था। उड़ीसा के पोर्ट्स हमेशा ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही एक्टिव रहे हैं और आज भी देख रहे हैं कि उड़ीसा के पोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पहले मैं समझता हूँ कई कारणों से उड़ीसा के पोर्ट ग्लोबल ट्रेड में पिछड़ गए थे। उसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस दृष्टि से भी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अच्छी भूमिका निभाई है। और मुझे बतलाया गया है कि यहाँ के पोर्ट्स को अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ा जा रहा है। यहाँ के पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ा जा रहा है और उड़ीसा में पुराने पोर्ट्स का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही नए पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे पोर्ट्स का और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का क्या संबंध, वो मंत्री थे इसके, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आज उड़ीसा में पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी मुझे मांझी जी कुछ बतला रहे थे इसके बारे में, ये क्या क्या हुआ है, मुझे बहुत सुनकर प्रसन्नता हुई है। मैं आपको बधाई देता हूं मांझी जी। साथियों, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के राजनीतिक जीवन के सबसे यादगार क्षणों में से एक वह दिन था जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी शपथ, कान खोल कर सुन लीजिए क्योंकि उड़ीसा में बैठे थे आप लोग, केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी शपथ उन्होंने उड़िया भाषा में ली थी। और मैं मानता हूं यह केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, यह एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति एक सशक्त संदेश था। उस समय जब राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जो रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, वह इग्नोर्ड रहती थी, उस समय उनकी यह सोच आप देखिए कि क्षेत्रीय भाषाओं की अहमियत है, इनको सम्मान मिलना चाहिए।
इस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया उड़िया भाषा में शपथ लेकर। ये मैसेज जो देना था दे दिया उन्होंने। और अब मुझे देखकर अत्यंत संतोष होता है कि उन्हीं के पर चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से वह काम कर रहे हैं केंद्र में, यदि मैं कहूँगा किसी को अवमानना करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं भी सीनियर मिनिस्टर हूँ और आप जानते हैं कि पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति इनके काम से इम्प्रेस्ड है। अब ज़्यादा बोलूंगा तो कहेंगे भाई आप साथ काम करते हैं, आप तो तारीफ करेंगे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म में यह कोई साधारण काम नहीं था, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, चुनौती भरा यह काम था। अब आप ये सोचेंगे कि शिक्षा का इनका क्या लेना देना, इन्होंने जिंदगी भर राजनीति की है, इधर उधर पढ़ाई लिखाई किया है, बात सच है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म लाने में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तो उड़ीसा के लोगों को भी लाभ मिला ही होगा, उनके मुख्य प्रधानमंत्री रहते हुए। और वो भी मनमोहन सामल जी जैसे जो हम मित्र हों तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह यहाँ वो कर ही रहे हैं। और साथियों, मैं यहाँ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा हूँ। उनकी 4 बातों का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। पहली, ईमानदारी और अनुशासन। इनडिसिप्लिन नहीं थे वो, जीता जीवन सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए पूरी तरह से अनुशासित थे, ईमानदार थे। और साथ ही पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से कमिटेड थे। और उनका यह मानना था कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया आपने, यदि वह एक्टिव अपने को वर्कर मानता है, लीडर है, तो हर साल उससे पूछा जाना चाहिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना काम किया, ये जो प्रोग्राम्स दिए गए किस हद तक आपने पूरा किया। पहला ये ईमानदारी और अनुशासन। और दूसरा उनका जमीनी नेतृत्व। राजनीतिक कार्यकर्ता का आम जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए, यह उनकी कामों की प्रायोरिटी में था, वो प्राथमिकता में था। और उनका यह मानना था कि लोकल लीडरशिप को सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोकल लीडरशिप को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। तो तीसरा उनका था एक नेशनल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को, राष्ट्रीय संदर्भों में चीज़ों को देखना, यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण। वे क्षेत्रीय विकास के साथ राष्ट्रीय एकता पर भी बराबर ध्यान देते थे। चौथा, उन्होंने मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में हमेशा नौजवानों को इंस्पायर करने की कोशिश की है और उनका मार्गदर्शन किया है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में निरंतर विस्तार कर रही है और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी द्वारा स्थापित मजबूत नींव पर आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार बना चुकी है, सरकार चला रही है, यह बात मैं कह सकता हूँ। और उन्होंने जिस समर्पण, संगठन क्षमता और दूरदर्शिता के साथ राज्य की पार्टी की जड़ों को मजबूत किया है, वहीं आज उसकी निरंतर प्रगति का वही आधार बना हुआ है। साथियों जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मनमोहन जी शामल, अब तो राज्यसभा में जा चुके हैं, आपको बधाई। हमारे मुख्यमंत्री सीधे, सरल लेकिन काम करने वाले श्री मोहन चरण जी मांझी, विगत जब से काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम किया है, इन्होंने खूबसूरती के साथ काम किया है। और हमारे उप मुख्यमंत्री उनके सहयोगी के रूप में उप मुख्यमंत्री श्री केवी सिंहदेव जी और हमारी प्रभाती परिजा जी कहाँ हैं, आ गए। और अपनी राजनीतिक यात्रा में ये लोग भी जो हमारी सरकार काम कर रही है उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पर तो हमारी क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है और
मैं समझता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, यह स्मृति से ओझल नहीं होना चाहिए। और मैं प्रसन्नता में व्यक्त करना चाहता हूं श्री मोहन चरण जी मांझी की गवर्नमेंट के बारे में। मुझे जानकारी दी गई है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2036 तक उड़ीसा को $500 बिलियन की इकॉनमी और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की इकॉनमी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब कोई कह सकता है इस टारगेट को अचीव कर लेंगे? भाई लक्ष्य तो रखा है, कोशिश तो करेंगे। लक्ष्य ही नहीं निर्धारित करेंगे तो कोशिश क्या करेंगे? इसके लिए मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी आपको। और वर्ष 2036 में लगभग एक दशक बाद जब हम उड़ीसा के राज्य बनने की 100वीं सालगिरह मनाएंगे, 100वीं सालगिरह होगी, तब तक उड़ीसा के विकास का रथ मैं समझता हूं कि तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। और लगभग 2 दशक बाद यानी वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब इस उपलब्धि में उड़ीसा का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भाजपा, उड़ीसा और भारतीय राजनीति में डॉक्टर प्रधान जी का योगदान मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, अविस्मरणीय है। और उनकी विचारधारा, उनका सेवा भाव और राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी के प्रति उनका समर्पण हमेशा आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, उनकी नीतियाँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उड़ीसा के पॉलिटिकल सिनेरियो में, उड़ीसा के राजनीतिक परिदृश्य में वह हमेशा जिंदा रहेंगी, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का हमारे बीच न होना हम सबके लिए निश्चित रूप से गहरी क्षति है, लेकिन उनके विचार, उनकी सेवा भावना और उनके कार्य वो हमेशा हम सबको प्रेरित करते रहेंगे। मैं अंत में एक बार फिर से डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी की स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूँ।